हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस सुंदर, पावनमय और मंगलमय पुरुषोत्तम मास की विशेष रामायण कथा श्रृंखला में। इस समय पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इसमें हम श्रवण कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण कथा, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान किया गया है। तो चलिए हमारी इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की रामायण कथा। श्री विश्वामित्र द्वारा कही हुई कथा को सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नि के समान तेजस्वी विश्वामित्र आर्षि से कहा, हे ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ कि राजा सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। श्री राम की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार से वर्णन सुनो। शंकर जी के ससुर हिमवान पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस महान यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। यही देश यज्ञ करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। राजा सगर की आज्ञा से यज्ञ के घोड़े की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर और महारथी अंशुमान ने संभाला था। परंतु यज्ञ के विशेष दिन देवराज इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी होते ही यज्ञ के सभी अर्षियों ने राजा सगर से कहा, हे राजन, कोई इस पवित्र घोड़े को चुराकर बड़े वेग से भागा जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लेकर आइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा, जो हम सबके लिए अमंगल का कारण होगा। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र है। यहाँ राक्षसों की पहुँच नहीं हो सकती, इसलिए घोड़ा चुराने वाला कोई देव पुरुष ही होगा। तुम सब जाओ और समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक इस पृथ्वी को खोदते रहो। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, इसलिए मैं यहीं रहूँगा। पिता का आदेश पाकर वे सभी 60,000 राजकुमार पृथ्वी पर निकल पड़े। जब पृथ्वी पर घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने आपस में भूमि बांट ली और अपनी वज्र जैसी भुजाओं से पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। उनके शूलों और हलों से जब पृथ्वी खोदी जाने लगी तो धरती माँ आर्तनाद करने लगी। रसातल में रहने वाले नागों, असुरों और राक्षसों का भयंकर रोना गूंजने लगा। उन्होंने 60,000 योजन भूमि खोद डाली। सारे संसार में मची इस तबाही को देखकर गंधर्व, असुर और नागों सहित संपूर्ण देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। संपूर्ण कथा सुनने के लिए नीचे दिए गए